हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीजीएल पॉइंट्स में। तो आज हम आपको एसएससी सीजीएल टायर 1 2017 में जो भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे उसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ याद कराएंगे ताकि वो वर्ड आपको भूले नहीं, आप हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है डैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते। इनकॉरिजेबल, इसका एग्जाम्पल है एन इनकॉरिजेबल चाइल्ड, मतलब वो बच्चा इतना बिगड़ चुका है कि अब उसे करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ए पर्सन हु इज़ ब्लेम फॉर रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स, मतलब कि वैसा पर्सन जिसने दूसरों ने गलती की है और उसके लिए उसे सज़ा मिल रही है, उसे स्केपगोट। देखिए इसका एग्जांपल बहुत सारे मिलता है कि मंत्री लोग गलती करते हैं, जैसे आप मूवी में भी देख सकते हो, मंत्री लोग गलती करते हैं और उसकी सज़ा उससे जो छोटे लोग होते हैं, छोटे पद पे होते हैं, उन्हें मिलती है। तो मतलब कि वो स्केपगोट हो गया। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरेवेंटली अबाउट स्कैरेड थिंग, मतलब पवित्र चीज़ों के बारे में वो गलत बातें बोलना, इसे बोलते हैं ब्लास्फेमी। इसे कैसे, इसका एग्जांपल होगा दोस्तों कि मान लो किसी ने गीता की किताबें फाड़ दी, तो इसे बोलते हैं ब्लास्फेमी कर दिया। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, ईगोटिस्ट। हाँ, इस देखिए ईगो मतलब होता है दोस्तों खुद, और टिस्ट मतलब बोलना, मतलब कि जो खुद के बारे में बहुत बोलता हो उसे बोलते हैं ईगोटिस्ट। टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ समथिंग, मतलब कि नेचुरल क्वालिटी जो है ना उसे अल्टर करे, मतलब चेंज करे। तो डी नेचर, देखिए नेचर है और इसमें डी लगा है दोस्तों। जब किसी जैसे डिसऑनेस्ट होता है, मतलब डी जब लग जाता है तो उसका मीनिंग लगभग चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इसका मीनिंग चेंज हो गया। जैसे इसे आप रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहें तो मान लीजिए दूध दही बन गया, तो मतलब दूध की क्वालिटी अब चेंज हो गई है, तो मतलब वो डी नेचर हो गया। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग ए फेटी स्मेल, मतलब ऑर्गेनिक मैटर का डीके हुआ और उसे स्मेल आने लगी, तो इसे कहते हैं पुट्रीफाई। इसका एग्जांपल है 2 days डेड द बॉडी वाज बिगिनिंग टू पुट्रीफाई, मतलब कि 2 दिन पहले ही बॉडी मर चुकी थी, तो बॉडी में अभी स्टार्ट हो गया पुट्रीफाई। देखिए दोस्तों, ये आपको वर्ड्स याद होंगे, आप रियल लाइफ में इन वर्ड को यूज़ किया करिए तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। डिमिनिश इन वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, डेप्रिसिएट। देखिए ये सबको याद रहता है, क्योंकि अगर आपने कोई कार खरीदी है, उसका 2 साल बाद कोई वैल्यू पूछेगा तो बोलेगा कि इतना डेप्रिसिएशन हो गया है। नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, स्टेराइल। देखिए इसका रियल लाइफ एग्जांपल हो सकता है कि कोई स्त्री है, उसे अगर मान ले चोट लग गई तो अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो ऐसे स्त्री को कहते हैं स्टेराइल। ए फनरल पोएम इलेजी, फनरल पोएम मतलब होता है कि जब हम कोई मर जाता है और वहाँ पे गाने वाले पोएम को फनरल पोएम कहते हैं, और इसके लिए A1 वर्ड है इलेजी। वन हु वॉक इन स्लीप, मतलब जो सोते हुए चलता है। सोमनाबुलिस्ट, सोमना मतलब सोना, एम्बुली मतलब चलना होता है दोस्तों, तो इसे हो गया सोमनाबुलिस्ट। वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, मतलब जो स्टोरी सुनाने में स्किल्ड है। रेकॉन्ट्यूर, ही हैड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन एक्सलेंट रिकॉन्ट्यूर। देखिए मतलब कि उसका रेपुटेशन है इसलिए क्योंकि वो एक्सीलेंट रेकॉन्ट्यूर है। देखिए इसे हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए जो इसमें टूर है, टूर पे जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनसे जो लोग घुमाते हैं, उन्हें स्टोरी टेलिंग में उन्हें बहुत महारत हासिल होती है। फियर ऑफ फायर, आर्सनोफोबिया। देखिए दोस्तों, आर्सन मतलब आपको याद रखना पड़ेगा आग होता है, और फोबिया मतलब डर होता है, तो आग से डर, तो आर्सनोफोबिया। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विसेज, इमेरिटस। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों, मतलब कि ई मतलब होता है आउट, और मेरिट मतलब होता है, सबको पता है मेरिट लाना मतलब अच्छी बात, मतलब जो मेरिट के साथ बाहर आया है, मतलब ऑनरेबली डिस्चार्ज हुआ है। परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिंग रियलिटी, हेलोसिनेशन। देखिए ये इसका मतलब कि रियलिटी रियल में है ही नहीं और आपको लग रहा है, जैसे कभी कभी लगता है ना कि वहाँ पे कोई है लेकिन वहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो उसे बोलते हैं हेलोसिनेशन। ए मैन डिवोर्ड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, मतलब इसका मतलब हो गया दोस्तों कि उसमें ना बिल्कुल दया और सिंपैथी है ही नहीं, उसे कैलस कहेंगे। इसका एग्जांपल है द मैन हु स्टोल फ्रॉम द पुअर वाज ए कैलस थिप, मतलब कि एक ऐसा आदमी है जो कि
एकदम गरीब आदमी के घर से भी चोरी कर लिया। तो मतलब कि उसके अंदर बिल्कुल भी सहानुभूति और दया भाव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कैलस। वन हु ईट टू मच, ग्लूटन। मतलब जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे ग्लूटन। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो हद से ज़्यादा खाता है तो आप उसे बोल सकते हैं कि ही इज ए ग्लूटन। ए राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, सर्कमलोक्यूशन। मतलब गोल गोल घुमा के बोलना को बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। देखिए इसमें सर्कम है, सर्कम मतलब गोल और लोक्यू मतलब बोलना होता है दोस्तों। तो मान लो कि किसी को बोलना है कि मैं यहाँ से आया था, वो बोलेगा कि मैं पहले ट्रेन लिया, फिर बस लिया, फिर उसके बाद रोड से गया। इस तरीके से वो पूरा घुमा के बताएगा, तो उसे बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। एन ओल्ड अनमैरिड वोमेन स्पीटर, मतलब कि मतलब जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई है लेकिन शादी नहीं हुई है। तो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, इफ़ सी डाइज एज ए स्पिनीटर द मनी गोज़ टू द कजन। मान लीजिए जिसकी शादी नहीं हुई है उसके पास उसकी जो भी संपत्ति है, अगर वो मर जाती है तो वो कजन के पास जाएगा। अगर शादी हुई होती तो किसके पास जाता? उसके पति के पास जाता। वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम। इसका मतलब है कि वो एक ऐसा आदमी है जो कि अगर उसके साथ कुछ आपने कर दिया तो वो उसका पूरा बदला लेगी, उसे बोलते हैं विंडिक्टिव। जैसे माई आंट इज़ ए विंडिक्टिव वोमेन हु वंस बर्न ऑल माई अंकल क्लोथ्स। मतलब कि मेरी आंटी विंडिक्टिव वोमेन है कि अंकल ने कुछ बोल दिया होगा तो उन्होंने अंकल के सारे क्लॉथ्स जला दिए। जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, नेमेसिस। मतलब कुछ बुरा करना। नेमेसिस वैसे पर्सन को कहते हैं दोस्तों जो आपके साथ कुछ बुरा किया हो। तो कारा वाज नॉट हैप्पी व्हेन हर नेमेसिस वॉन द कॉन्टेस्ट। मतलब कारा खुश नहीं थी जब उसका नेमेसिस कॉन्टेस्ट जीत गया। ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, मतलब विंड की बहुत तेज़ी से झोंका, उसे गस्ट कहते हैं। फोबिया ऑफ डॉग, साइनोफोबिया। साइनो मतलब डॉग और फोबिया मतलब डर। इट सीम्स दैट शी शेयर हर्स मदर साइनोफोबिया। मतलब कि ऐसा लगता है कि वह अपने मदर के साइनोफोबिया के बारे में शेयर कर रही है। वन हु इज़ न्यू टू ए प्रोफेशन, टायरो। देखिए मतलब वो ऐसा आदमी जो प्रोफेशन में नया हो उसे टायरो कहते हैं। इसका एग्जांपल है दोस्तों, आई सजेस्ट यू रीड दिस बुक टाइटल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एज इट इज़ परफेक्ट फॉर ए टेक टायरो लाइक योर सेल्फ। मतलब मैं आपको ये बोल रहा है कि ये टाइटल वाली बुक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आप पढ़िए, आपके लिए यह परफेक्ट है। ए स्पीच और प्रेजेंटेशन में विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब बिना प्रिपरेशन किए हुए कुछ देना, इसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। जैसे एक्सटेम्पोर प्लेइंग, बच्चे जो खेलते हैं वो एक्सटेम्पोर ही खेलते हैं ना, वो पहले से तैयारी तो करते नहीं हैं। ईजली डब्ड एंड फूल्ड, मतलब जिसे हम फूल बना सके ईजिली, उसे बोलते हैं गलीबल। जैसे बच्चे गलीबल होते हैं। आगे एटोनमेंट फॉर वंस सीन, इसे बोलते हैं रिपिटेंस। इसका एग्जाम्पल है, रिपिटेंस इज प्रेइंग टू गॉड फॉर फॉरगिवनेस, मतलब पछतावा। कुछ बुरा किया था उसके लिए पछतावा हो रहा है तो उसे बोलते हैं रिपिटेंस। अब वो क्या है, अब वो गॉड से माफ़ी मांग रहा है। किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, फिलिसाइड। फाइनली ही डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। देखिए दोस्तों, फिली मतलब होता है बच्चा और साइड मतलब मारना। देखिए वो कोई व्यक्ति है जो कि बहुत परेशान हो गया अपनी ज़िंदगी से और फाइनली उसने डिसाइड कर लिया कि वह अपने बच्चों को मार देगा। हो सकता है उसे खाने पीने नहीं मिल रही हो। ए लवर ऑफ वर्क, अर्गो फाइल। अर्गो मतलब दोस्तों वर्क होता है और फाइल मतलब लव, जो मतलब वर्क से प्यार हो जिसे, तो उसे बोलते हैं अर्गो फाइल। गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस आउन किथ एंड किन। किथ एंड किन मतलब दोस्तों होता है कि अपने घर वालों को ज़्यादा फेवर देना, उसे बोलते हैं नेपोटिज्म। ये कहाँ सबसे ज़्यादा चलता है, ये नेता लोग होते हैं ना, सबसे ज़्यादा चलता है। जैसे सोनिया गांधी को देख लीजिए दोस्तों, वो नेपोटिज्म कर रही है। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, इसे बोलते हैं फिलिस्टीन। मतलब जिसे लिटरेचर, कला साहित्य में कोई उससे परवाह ही नहीं है। जैसे फिलिस्टीन पर्सन कैसे बोलता है, when the Philistine person was questioned about the opinion of the school art program, he stated it was a waste of taxpayer dollars। देखिए इसका मतलब हुआ कि जब फिलिस्टीन पर्सन से पूछा गया कि बताइए कि स्कूल का आर्ट का प्रोग्राम के बारे में आपका क्या ओपिनियन, तो उसने बोला कि यह वेस्ट है, जो लोग टैक्स देते हैं उनकी मनी का वेस्ट कर रहे हैं आप लोग।
टू गिव अप थ्रोन वॉलंटरी अबडिकेट, मतलब ऐसा होता है कि अपने सिंहासन का स्वेच्छा से त्याग कर देना, उसे बोलते हैं अबडिकेट। जैसे एग्जांपल है दोस्तों, द किंग डिसाइडेड टू अबडिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन, मतलब किंग ने डिसाइड किया कि वो अब अपने सन के लिए अपना राज सिंहासन का त्याग कर देगा। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम ऑफ ए पर्सन, मतलब टॉम मतलब होता है कब्र, कब्र पे जो वर्ड लिखा रहता है दोस्तों उसके बारे में कहा जा रहा है, उसे बोलते हैं इपीटेफ। मेनिया फॉर ट्रैवल, इसे बोलते हैं ड्रोमोमानिया, मतलब ट्रैवल से जिसे डर लगता है उसे बोलेंगे ड्रोमोमानिया। वन हु हैज सडनली गेन न्यू वेल्थ पावर और प्रेस्टीज, इसे पारवेनू बोलते हैं। मतलब मान लीजिए इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों हेरा फेरी मूवी। हेरा फेरी मूवी में उन लोगों के पास पहले पैसा नहीं रहता है, फिर उसके बाद उन्हें वो फ़ोन कॉल से पैसा आ जाता है। हाँ, वैसे ही केस में उसके लिए एक वर्ड है पारवेनू, मतलब उसे सडनली नया वेल्थ मिला, पावर मिला, प्रेस्टीज मिला, पहले उसके पास पैसा नहीं था, उसे बोलते हैं पारवेनू। When the lottery, he joined a country club in an attempt to fit in with the other well of societies. जब ऐसे लोग जब पारवेनू ने लॉटरी जीता तो सोचा कि हमें हाई सोसाइटी मेंटेन रखना है और इसीलिए उसने क्लब ज्वाइन कर लिया। उन लोगों ने भी किया था दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। उसमें हम 2017 के सारे वन वे सब्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर देंगे, फिर हम 2016 और आगे के भी करेंगे। प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप हमें कमेंट्स में लिख कर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।